एक बार की बात है कि लखीमपुर नामक एक गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे, मीना और रमेश। मीना जो कि बहुत समझदार और सुशील थी और रमेश भी एक बहुत अच्छा लड़का था। इन दोनों की शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और वो दोनों बड़े हंसी खुशी रह रहे थे। तभी एक दिन रमेश मीना से कहता है कि मीना, मैं काम से जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिए। तभी मीना अपने पति से कहती है कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो है मेरे पास और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। और ये सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है। तभी उसी दिन रात में जब दोनों पति पत्नी रमेश और मीना सो रहे थे, तभी मीना को एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि काफ़ी भयानक होती है। और उसको सुनकर मीना की अचानक से आँख खुल जाती है और वो बोलती है, ये कैसी आवाज़ है? ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद उसे वहम हुआ है और शायद ये आवाज़ हवा की है और वो ये सोचकर दोबारा से सो जाती है। और तभी अगले दिन रमेश मीना से कहता है कि मीना, मैं काम पर जा रहा हूँ और रात को मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तभी मीना कहती है कि ठीक है, आप जल्दी आ जाना, मैं आज आपके पसंद का खाना बनाऊँगी। वो कहता है ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम परेशान मत हो। और तभी उसी दिन जब मीना और रमेश रात को सो रहे होते हैं तो उसी तरह मीना को फिर से वो भयानक आवाज़ आती है और मीना उस आवाज़ की वजह से एकदम से उठ जाती है और वो उस आवाज़ को सुनने लगती है, मीना, मीना, मेरे पास आओ मीना, मीना। और मीना कहती है, ये आवाज़ तो ऐसी लग रही है जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो। और वो ये आवाज़ सुनकर काफ़ी डर जाती है और मीना उसे सुनकर पूरी रात सो नहीं पाती है और वो अपनी पूरी रात जाग कर ही गुजारती है। तभी अगले दिन, मीना, मीना, कहाँ हो तुम? मैं जा रहा हूँ, आज मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी मीना बोलती है कि हाँ, रात नींद अच्छे से नहीं हुई, इसलिए ही शायद मेरी तबीयत थोड़ी अजीब लग रही है। और मीना इतना बोलती ही है कि अचानक से चक्कर खाकर नीचे फर्श पर गिर जाती है और रमेश ये देखकर घबरा जाता है और वो मीना को जल्दी से बिस्तर पर लिटा देता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे चक्कर खाकर क्यों गिर गई? तुम्हारी तबीयत मुझे ज़्यादा ख़राब लग रही है, बताओ क्या हुआ है? तब मीना बोलती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा रात नींद नहीं हुई, उसी वजह से चक्कर आ गया होगा, आप ज़्यादा परेशान मत हो। तभी रमेश कहता है, अच्छा ठीक है, तुम अभी आराम करो और मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन तुम अभी आराम ही करना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर रमेश वहाँ से चला जाता है। मीना को उस रात नींद नहीं आती होती है और वो लेटी हुई उसी आवाज़ के बारे में सोचती होती है और तभी वो आवाज़ फिर से आने लगती है, मीना, ओ मीना, मेरे पास आओ मीना, 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 मेरी मीना। और मीना उस आवाज़ को सुनकर डर जाती है और वो सोचती है कि आज मुझे इस आवाज़ को देखना ही चाहिए कि कौन मुझे बुला रहा है, तभी मुझे पता चलेगा कि ये मेरा वहम है या असल में कोई मुझे बुला रहा है। और वो ये बोलकर रमेश को बिना बताए वहाँ से चल देती है उस आवाज़ के पीछे। और वो आवाज़ लगातार आ रही होती है, मीना, मेरे पास आओ मीना। और वो चलते चलते एक जंगल में आ जाती है और जैसे ही वो जंगल में आती है वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। और तभी मीना बोलती है कि कौन है, कौन मुझे बुला रहा है, मेरे सामने आए, कौन मुझे आवाज़ें दे रहा था तब से। तभी मीना देखती है कि सामने उस पेड़ में से एक भयानक रूह आ जाती है और वो कहती है, मीना, तुम आ गई मीना,
मेरी मीना आ गई मेरे पास। और मीना उसे देखकर एकदम से घबरा जाती है और उसकी दिल की धड़कनें बिल्कुल बढ़ जाती हैं और वो वहाँ से डर के भाग जाती है। तभी वो भागते भागते घर आती है। जी सुनिए, अजी सुनिए। और वो बोलती है, मुझे बचा लीजिए रमेश जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने अभी एक भूत देखा है जो कि बराबर वाले जंगल के पेड़ में है। वही मुझे इतने दिनों से आवाज़ लगा रहा था, इसी वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे मार देगा। तभी रमेश उसकी सारी बात सुनता है और वो बोलता है, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो। रमेश उन्हें समझाता है और तभी अगले दिन सुबह हो जाती है और रमेश मीना से बोलता है कि तुम परेशान मत हो। मैंने एक तांत्रिक बाबा के बारे में सुना है जो कि हमारे गांव के बहुत बड़े तांत्रिक हैं और मैंने उनको बुलाया है। वो किसी भी वक्त आने वाले होंगे और अब वही हमारी मदद करेंगे। तभी उतनी देर में वहाँ तांत्रिक बाबा भी आ जाते हैं और तांत्रिक बाबा वहाँ जैसे आते हैं तो वो मीना से पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तभी मीना बोलती है कि तांत्रिक जी, वो हमारे घर के पास वाला जो जंगल है उसके पेड़ पर एक भयानक भूत है जो कि मुझे बहुत दिन से आवाज़ें दे रहा था और वो बोल रहा था कि तुम मेरी हो मीना, और उसने मुझसे बोला कि मीना तुम मेरी हो और वो मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब आप ही हमारी कोई मदद कर सकते हैं तांत्रिक बाबा। तभी तांत्रिक जी बोलते हैं, अरे बेटे मीना, तुम घबराओ मत, मैं अब आ गया हूँ ना। अब जैसा मैं तुमसे कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, ठीक है? और तभी रात हो जाती है और मीना और रमेश दोनों सो रहे होते हैं और हर रोज़ की तरह वो आवाज़ आना फिर से शुरू हो जाती है, मीना, मेरी मीना, मेरे पास आओ मेरी मीना। और मीना की वो आवाज़ सुनकर फिर से आँख खुल जाती है और मीना फिर से जंगल की ओर निकल जाती है, वो भी अकेली, रमेश को बिना बताए। और वो वहीं उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि लो मैं आ गई, तुम कहाँ हो, लो मैं आ गई। तभी वो भूत आ जाता है। मेरी मीना आ गई, मेरी मीना आ गई हो, तुम मेरी हो मीना, सिर्फ मेरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीना, तुम सिर्फ मेरी हो ना, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। तभी वो ये बोलता होता है और इतनी ही देर में वो मीना के पास आने लगता है। मेरी मीना। लेकिन तभी पीछे से रमेश और तांत्रिक आ जाते हैं। ए भूत, पीछे हो जा, नहीं तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, दूर हो जा तू मीना से। लेकिन वो भूत बोलता है, नहीं, मीना मेरी है, मीना मेरी है, तू दूर हो जा तांत्रिक, तू हमारे बीच मत आ, मीना मेरी है, मीना पे सिर्फ मेरा हक है। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे लगता है मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा। मीना और रमेश तुम पीछे हो जाओ, अब मैं इसे संभाल लूँगा। और ये बोलकर तांत्रिक जी उस भूत पर हमला कर देते हैं अपनी लाठी से। छोड़ दे मुझे तांत्रिक। और इस तरह से वो तांत्रिक जी उस भूत को ख़त्म कर देते हैं और वो पेड़ वहीं जल के राख हो जाता है। मीना और रमेश, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम परेशान मत होना, क्योंकि अब ये भूत तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, ठीक है बेटा? और इस तरह से मीना और रमेश उस भूत के वश से बच जाते हैं और वो फिर से पहले की तरह एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं।